आज ऐसा सीक्रेट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना कि अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर लिया तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत तगड़े वाले बादशाह बन जाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के होता क्या है, कभी आपने सोचा है कि आपने बहुत सारी अफर्मेशन दे ली, बहुत विजुअलाइज कर लिए, फिर भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो इसलिए वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। मैं हूं देविंदर और मोस्ट वेलकम है आपका मेरे इस ब्यूटीफुल चैनल पर और इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड में। अगर आप नए लोग आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है, आपको नॉलेज मिलती है, तो आप ज़रूर इसे लाइक करिएगा और ज़रूर शेयर ज़रूर करिएगा। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्या है कि जो ये हमारा संसार है ना, इसमें सब जो लोगों की लाइफ होती, किसी की सहज होती है, आराम से चल रही है, कोई मुश्किलों से दौर से गुजर रहा है, कोई बिल्कुल हेल्दी है, कोई बीमार है, और किसी का काम धंधा जो है बहुत अच्छा चल रहा है, शांतिपूर्ण चल रहा है, और किसी का अशांति से चल रहा है, किसी के पास पैसा कम है, किसी के पास ज़्यादा है ना। ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा आपने? कुछ तो वजह होगी कि ऐसा क्या वजह है कि कईयों के रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं और कईयों के रिश्ते बड़े ख़राब होते हैं, और कई लोग कुछ भी सोचते हैं उनको एकदम मिल जाता है, और कई लोग कुछ भी करते रहते फिर भी उनको नहीं मिलता। इसके पीछे बहुत बड़ी एक वजह है वो छोटी सी चीज़। अगर आपके दिमाग में वो चीज़ आ जाती तो शायद आपको इन चीज़ों से कि मतलब ज़रूरत भी नहीं पड़ती, आपकी चीज़ें अपने आप मैनिफेस्ट होने लग जाती। क्योंकि रिश्ते जो होते हैं ये बहुत ही प्यार से रखने वाले होते हैं। अभी मैंने वीडियो भी डाली थी उसके लिए, और बहुत सारी चीज़ें, जैसे सोच हो रही थी ना, किसी की पॉजिटिव सोच भी होती है। दो ही पहलू होते हैं, या तो पॉजिटिव सोच लो या नेगेटिव सोच लो, दो ही पहलू होते हैं ना। अमीरी गरीबी, अच्छा बुरा, क्या होता है अगर हम उसका करते हैं, कोई अच्छा है कोई बुरा है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव है। अब हमें देखना है कि हमारे अंदर क्या ऐसी चीज़ है कि वो पावर तो सबके अंदर है, लेकिन उस पावर को कुछ ही लोग यूज़ कर पा रहे हैं, बाकी लोग कहीं नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो कई बार क्या होता है, हम हीलिंग बहुत करवाते हैं, हीलिंग से अपने आप को थोड़ा टाइम हमें रिलैक्स मिलता है, कई लोगों की तो लाइफ भी बदल जाती है, और मैंने भी अपनी हीलिंग करवा रखी है, ऐसी बात नहीं है, और बहुत अच्छा मुझे उसका रिजल्ट मिला। अगर आप लोग हीलिंग करवाना चाहते हैं तो मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप पूरी डिटेल मोटिवेशन की और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लेना चाहते हैं तो मैंने बुक लिखी हुई है, तो आप मेरी बुक जाके बाय कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, खुशियों का मैजिक, ताकि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ। आप इसको जाके भी बाय कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप सबनी मेल बनवाना चाहते हैं तो उसका भी व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया हुआ है, आप मैसेज कर सकते हैं, अपने लिए पर्सनल, अपने लिए सबनी मेल बनवा सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि दो ही पहलू होते हैं, या तो हम पॉजिटिव सोच लें या नेगेटिव सोच लें, है ना। अब जैसे ये समझ लो कि अब हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। आप कभी पहाड़ों में गए हो? एग्जाम्पल के लिए समझाती हूँ। जैसे हम पहाड़ों में जाते हैं कभी घूमने के लिए, कभी आपने आवाज़ दी हो पहाड़ों में, और वो आवाज़ आपके पास ही लौट कर आती है। समझ रही हो अब मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जब आप कोई आवाज़ देते हो वहाँ से, तो आवाज़ गूंजती है, तो वो आवाज़ क्या करती है, वो आपके पास लौट के आ रही होती है, नहीं आ रही होती। ऐसे ही आपके थॉट्स होते हैं। समझ में आई आपको चीज़ की क्यों कुछ लोग तरक्की कर जाते हैं, खुश रहते हैं, और कुछ लोग क्यों रह जाते हैं? क्योंकि उनको खुद को ही नहीं पता होता है कि उनकी सारा दिन जो पावर है वो कहाँ लग रही है। इसका हल भी मैं आपको बताऊंगी अभी, लेकिन जो वजह है वो बताना पहले बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर आप उस चीज़ को अपने आप से कनेक्ट कर पाओ, समझ पाओ कि हाँ ये चीज़ें ये भी हैं, ये भी हमारे साथ हो रही हैं, तब आप, जब मैं वो आपको सल्यूशन दूंगी तब आपके दिमाग में वो बात आएगी। तो जैसे मान लो कि आपका कोई रिलेशन बहुत ख़राब है ना, रिलेशन मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज हो रखा, अगर उसको भी आपने कैसे डैमेज कर लिया। कुछ के बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं, राइट। होता क्या है कि हमें नहीं पता होता, हम जाने अनजाने कई बार बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा देते हैं, अपनी पावर जो होती है ना वो पूरी नेगेटिव चीज़ों पर लगा देते हैं।
नेगेटिव कैसे हुए, किसी ने कुछ बोला तो हमने एकदम उसको अपने माइंड में कह दिया कि नहीं इसने तो गलत बोला है मेरे साथ, है ना। अगर आप उसी टाइम पॉजिटिव में लेके उसको बोलो कि अरे हो गया, मजाक हो रहा होगा, चलो छोड़ो, चाहे वो मजाक ना भी हो, अगर आप उसको मजाक में लेके उसी टाइम उसको कर देते हो तो वो यकीन मानो वो उसकी जो पावर है, उस थॉट की जो पावर है वही ख़त्म हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी जो क्रिएशन होती है, हम अपनी ज़िंदगी में जो क्रिएशन करते हैं ना नेगेटिव सोच की, या फिर हमारे साथ जो चीज़ें होती हैं हमने खुद ही की होती हैं और कोई नहीं करता है। जैसे मैंने बोला था ना, पहाड़ों में आवाज़ दोगे तो आवाज़ आप ही के पास लौट कर आएगी, है ना। ऐसे ही जब आप नेगेटिव थॉट दोगे, कोई भी चीज़ को आप गलत वे में लेके जाओगे तो वो लौट के आपके ही पास आएगा, किसी और के पास नहीं जाएगा। क्योंकि आपके दिमाग में आप ही रहते हो, कोई आपके दिमाग में घुस के नहीं रह सकता है ना, राइट। आपके अंदर कौन है, आप ही हो। आपके दिमाग में कौन है, आप ही हो। अगर आप ही अपने आप को अंदर एक, जैसे वो होता है ना गेहूं में घुन लग जाती है, तो आपको देखते हैं कि अगर वो घुन लग गई है तो आटा भी खराब हो जाता है, गेहूं भी खराब हो जाती है। ऐसे ही आपकी नेगेटिव चीज़ है, आपके थॉट हैं, आपकी फीलिंग है। अगर आप अपने आप को नेगेटिव सोचते रहोगे, नेगेटिव ही बातें करोगे, नेगेटिव ही अपने पैसों के लिए, के रिलेशन के लिए, सभी चीज़ों के लिए, कारोबार के लिए, तो वो क्या है, वो घुन होता है ना, घुन की तरह, गेहूं में जो घुन लग जाता है कीड़ा, वो आपको अंदर ही अंदर खाई जाएगा। तो नुकसान किसका होगा यहाँ पे, आप ही का ही हो रहा है ना नुकसान। हम क्या करते हैं, हम ब्लेम दूसरे के ऊपर देते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं कि अगर आपके साथ किसी के कुछ हुए हैं तो वो हो सकता, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपने कुछ अब भी गलत किया, हो सकता आपका पता नहीं कितने जन्मों का होगा। आपने महाभारत तो देखी होगी आप लोगों ने। एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ कि भीष्म पितामह जो थे वो उसमें शैया पे लेटे हुए थे, जिसमें वो कील लगी हुई थी, जिस शैया पे लेटे हुए थे। तो वो अपने उनसे सवाल करते हैं, कहते हैं कि मेरे को 100 साल अपने याद हैं पिछले जन्म के, कि 100 साल से मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, मैंने अच्छा ही किया। तो मुझे ये जो शैया है, ये ऐसी शैया क्यों मिली है जिसमें मेरे को कीलों के ऊपर सोना पड़ रहा है। तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको अभी की नहीं है, आपने 101 मतलब उससे पहले जो जन्म, जब आप इस दुनिया पे आए थे तब की वो है, तब आपने ये काम किसी के साथ किया था, वही आपको मिला। आप देख रहे हो कि महाभारत में भी उसको क्लियर किया गया है कि जो हमारे पता नहीं कितने जन्मों की जो चीज़ें होती हैं वो हमें हमारे आगे 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 चलती रहती हैं। इसलिए चीज़ को मैं हमेशा वीडियो में, मैंने अभी रिलेशन वाली वीडियो डाली थी, तो मैंने हर वीडियो में बोलती हूँ अगर कोई चीज़ होती है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, उस चीज़ को मानो। जब तक आप अपनी गलती को नहीं मानोगे, आप उसको रियलाइज़ करो कि आपकी गलती है। इसीलिए मैं कहती हूँ हीलिंग करवाओ, होपन प्रेयर करो। मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हुई हैं, आप उन वीडियो को देखो, कैसे आप खुद को भी, आप अपने आप भी हील कर सकते हैं। मैंने हीलिंग वाली मेडिटेशन भी डाली हुई है आप लोगों की हेल्प के लिए, आप खुद भी उस पर कर सकते हैं। जब आप भगवान जी के सामने एक्सेप्ट करोगे ना, भगवान जी को बोलोगे, देखो भगवान जी कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, वो हमारे ही कर्माज होते हैं, हमने कैसे लिख दिए हैं कैसे हैं। अब भगवान जी उसको काट सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर इतनी पावर नहीं, आपको लगता है कि भगवान जी ही सब कुछ कर सकते हैं, तो आप उनके ऊपर छोड़ो ना फिर सारी बात, उनके आगे प्रेयर करो, प्रार्थना करो, बोलो और जो भी मेरे कर्मास हैं उनको हल करो। मुझे नहीं पता मेरे किस जन्म के, उनको काटो। मेरे को घर में सुख शांति चाहिए, परिवार में शांति चाहिए, मुझे कारोबार में तरक्की चाहिए। जो भी आपकी चीज़ें हैं उसके ऊपर छोड़ दो, फिर सिलेंडर करो, बिल्कुल बिल्कुल सिलेंडर कर दो, छोड़ दो सारी चीज़ें उन्हीं के ऊपर। और खुद के साथ एक चीज़ के अंदर करो जो पावर अभी अब मैं आपको बता रही हूँ, प्रेम की, यस प्यार की। अपने अंदर प्यार की मोमबत्ती को जलाओ, अंदर अपने अंदर प्यार की शक्ति को पैदा करो। जितना ज़्यादा आप अपने अंदर से धीरे धीरे अपने आप को प्यार की ओर बढ़ाओगे तो ये चीज़ें सारी अपने आप सोल आउट होने करने हो लग जाएंगी। मतलब आपको कोई टेक्निक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सच कहती हूँ, अगर आप इस चीज़ पर भी काम कर लेंगे रेगुलर, कि अपने अंदर प्रेम का जो दिया है उसको जला दो, उसको जलाओ, उसको और हवा दो। जितना ज़्यादा अभी तक जो नफरत, ईर्ष्या, जलन, जो भी आपके अंदर भरी हुई है, गुस्सा भरा हुआ है, वो सब आपकी ही बॉडी को अंदर से ही खा रहा है।
कभी इसके लिए भी मैं आपके लिए एक ज़रूर वीडियो बनाऊंगी कि अगर आप गुस्सा करते हो तो कौन सी हमारी बॉडी को बीमारी लगती है, अगर आप जलन करते हो तो कौन सी बीमारियां लगती हैं, इसके बारे में ज़रूर आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगी एक छोटी सी वीडियो बनाकर। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों से कह रही हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अपने अंदर प्यार का दिया जलाओ। ये एक वो सीक्रेट है जो आपकी सारी चीज़ें पूरी कर देगा, सारे एरियाज को हील कर देगा। ये नहीं है कि खाली एक एरिया को, ये आपको फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग कर देगा, आपके रिलेशंस स्ट्रॉन्ग कर देगा, आपकी हर चीज़ को स्ट्रॉन्ग कर देगा। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं सब चीज़ें पूरी करेगा। बस इसको एक विश्वास के साथ अपने अंदर प्यार जगाओ, हर चीज़ को प्यार से देखना शुरू करो, फिर देखो कमाल कैसे होता है। तो ये थी आज की मेरी नॉलेज वाली आप लोगों के लिए वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नई नॉलेज के साथ, और हमेशा मुस्कुराते रहिए। मिलती हूँ, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।